पुराने शहर के एक कोने में एक छोटा सा मदरसा था, जहां हजरत मौलवी फजलुर रहमान साहब बच्चों को तालीम दिया करते थे। यह मदरसा अपने इल्म और बरकत के लिए मशहूर था। बच्चे सुबह की अजान के बाद ही मदरसे आ जाते और कुरान, हदीस, अरबी और दीनी तालीम हासिल करते। एक दिन मौलवी साहब ने नोटिस किया कि एक बच्चा बाकी बच्चों से अलग बैठा रहता है। उसकी शक्ल कुछ अलग सी थी, आंखें तेज, चेहरे पर अजीब नूर, और वो बहुत कम बोलता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। वो बहुत अदब से पढ़ता और हमेशा पहला सबक याद करता। मौलवी साहब उसकी अक्ल और तहजीब से बहुत मुतासिर हुए। कुछ ही दिनों में बच्चे कानाफूसी करने लगे। अब्दुल्ला थोड़ा अजीब है, कभी वो अचानक गायब हो जाता और कभी बिना बोले सब कुछ समझ जाता। एक दिन मौलवी साहब ने उससे पूछा, बेटा तुम कहां से आए हो? अब्दुल्ला ने सर झुकाकर जवाब दिया, हजरत मैं जादू नहीं जानता, पर मैं जिन्नात की कौम से हूं। मुझे मेरे वालिद ने इल्म हासिल करने के लिए इंसानों के मदरसे में भेजा है। मौलवी साहब चौंके लेकिन घबराए नहीं। उन्होंने तसल्ली से कहा, इल्म हर मखलूका पर फर्ज है, चाहे इंसान हो या जिन्न। अगर तुम नेक नीयत से तालीम लेना चाहते हो तो यह जगह तुम्हारे लिए भी है। अब्दुल्ला अब रोजाना आता, बाकियों की तरह, मगर वो रात को भी पढ़ता था। मौलवी साहब ने एक बार छुपकर देखा। मदरसे में अंधेरे में एक हल्का नूर फैला हुआ था और अब्दुल्ला कुरान की तिलावत कर रहा था। उसके साथ कुछ और साए भी मौजूद थे। ये दूसरे जिन्न थे जो इल्म की तलब में अब्दुल्ला के साथ तालीम लेने आते थे। धीरे धीरे मदरसे की बरकत बढ़ने लगी। वहां पढ़ने वाले इंसानी बच्चे भी तेज हो गए, नमाज में दिल लगने लगा और मदरसे में कोई फसाद नहीं होता। मौलवी साहब अब्दुल्ला को समझ चुके थे। वो अल्लाह का भेजा हुआ एक नेक जिन्न था जो दीनी तालीम के लिए भेजा गया था। एक साल बाद अब्दुल्ला ने मौलवी साहब से रुखसत की इजाजत मांगी। अब मेरा मकसद पूरा हुआ, मुझे अपने कौम में लौटना है ताकि वहां के बच्चों को भी इल्म सिखा सकूं। मौलवी साहब ने उसे गले लगाया और कहा, जाओ बेटा, इल्म रोशनी है, जहां भी जाओ रोशनी फैलाओ। उस रात के बाद अब्दुल्ला कभी नहीं आया, लेकिन मदरसे में आज भी हर गुरुवार की रात हल्की रोशनी महसूस होती है, जैसे कोई जिन्न अब भी इल्म की तलाश में वहां आता हो। आखिर रात का सबक, इल्म हर मखलूका के लिए है, इंसान हो या जिन्न।